नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप लल्लन टॉप की सबसे चौचक सीरीज़ देख रहे हैं जिसका नाम है ऑस्कर वाली फिल्म है। और आज के एपिसोड की फिल्म है मैरिज स्टोरी। इसे 2020 के ऑस्कर में एक अवार्ड मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का लॉरा डर्न को। किस बारे में फिल्म है, लॉरा डर्न का किरदार क्या है, आइए साथ साथ जानते हैं। जो माएँ खूब वाइन पीती हैं या अपने बच्चे पर चिल्लाती हैं या गाली देती हैं, लोग उनको कभी स्वीकार नहीं करते। हम एक खामियों से भरे पिता को ज़रूर स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे पिता का कंसेप्ट तो महज 30 साल पहले ही ईजाद किया गया। उससे पहले पिताओं से चुप चुप, गैर मौजूद और गैर भरोसेमंद रहने की अपेक्षा की जाती थी। हम सभी औरतें उन्हें अलग रूप में देखना चाहती हैं, लेकिन एक बुनियादी स्तर पर हम उन्हें कबूल कर लेती हैं। हम उन्हें उनकी खराबियों के साथ प्यार करती हैं, लेकिन लोग ठीक ऐसी ही खराबियाँ माँओं में ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करते, न स्ट्रक्चरली न स्पिरिचुअली। इसलिए तुम्हें ही परफेक्ट होना पड़ेगा। चार्ली चाहे नाकाबिल हो या कुछ भी हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन समाज में तुम्हें हमेशा अलग और ऊंचे पायदान पर रखा जाएगा। बहुत वाहियात है ये सब, लेकिन यहाँ तो ऐसा ही है। ये बयान है नोरा फेनशॉ का। वो एक वकील हैं, फिल्म की एक प्रमुख पात्र हैं। नोरा अपनी क्लाइंट निकोल से ये सब कहती हैं जब वो लोग उसके तलाक का केस तैयार कर रहे होते हैं, तब का ये संवाद है। निकोल अपने पति चार्ली का जिक्र आने पर उसके लिए गाली यूज़ करती है। कहती है कि वो तो उसे ऐसे ही बोलेगी। इस पर नोरा रोकती है, कहती है कि जब तुम कोर्ट में बात करोगी तो ये भाषा बिल्कुल इस्तेमाल ना करना, क्योंकि ज़माने में औरतों के लिए अलग मानक हैं। आदमी गाली दे तो चलता है, औरत दे तो बुरा मान जाता है। ऐसा ही है समाज। क्या है इस फिल्म का प्लॉट? कहानी न्यूयॉर्क में रहने वाले एक कपल की है। चार्ली जो एक थिएटर डायरेक्टर है, निकोल जो एक्ट्रेस है। दोनों के एक बच्चा है, हेनरी। दोनों अगर अलग हो रहे हैं, या कहें तो निकोल अलग हो रही है। दोनों एक दूसरे के गुणों का बखान करते नहीं थकते, लेकिन अब साथ भी नहीं रह पा रहे, कम्युनिकेट तक नहीं कर पा रहे। साथ रहना तो दूर की बात है। तलाक वाली दूसरी कहानियों के उलट इस कहानी में ये समझने में बहुत वक्त लगता है कि दिक्कत क्या है। वो तब पता चलता है जब निकोल वकील नोरा से मिलती है। नोरा शार्प है, दबंग है, महिलाओं के हकों के लिए लड़ती है। उसे मर्दों के सब पैंतरे पता है। वो मिलती है और पहली मुलाकात में ही नब्ज पकड़ लेती है कि निकोल को दिक्कत क्या है। वो दिक्कत जो निकोल अब तक किसी को समझा नहीं पा रही थी। दरअसल वो सिर्फ 20 साल की थी, यंग एक्ट्रेस थी, तभी चार्ली से मिली थी। और चार्ली क्या था? स्टेज का उभरता हुआ एक्टर और डायरेक्टर। दोनों मिले, शादी कर ली और बच्चा हो गया। फिर मिलकर थिएटर कंपनी चलाने लगे, लेकिन उस कंपनी का चेहरा चार्ली हो गया। निकोल सेकेंडरी हो गई, उसकी हस्ती कम हो गई। वो चार्ली के हिसाब से चलती चली गई, जो वो कभी नहीं चाहती थी। उसे लॉस एंजल्स शिफ्ट होना था, जहाँ उसकी एक्ट्रेस माँ और एक्ट्रेस बहन रहते हैं, लेकिन कभी इतना दृढ़ होकर नहीं बोल पाए कि चार्ली मान जाए। चार्ली को न्यूयॉर्क में रहना था, क्योंकि उसका थिएटर करियर वहाँ पर है। अंदर ही अंदर दोनों के संबंध ठंडे पड़ते गए, उन्हें पता भी नहीं चला। बाद में चार्ली ने अपनी स्टेज मैनेजर से एक बार अफेयर भी किया, और इन्हीं सब वजहों से वो चार्ली से अलग होना चाहती है। उसे एलए में रहकर एक टीवी शो में काम करने का ऑफर मिलता है, वो ले लेती है। हेनरी को लेकर अपनी माँ के यहाँ वेस्ट बॉलीवुड चली जाती है। फिर ये मामला कोर्ट तक पहुँचता है। चार्ली भी वकील करता है। वकील क्या कहता है? अगर बच्चे की कस्टडी चाहिए तो न्यूयॉर्क छोड़कर एलए में रहो। लेकिन न्यूयॉर्क में अपने नए ब्रॉडवे का डायरेक्शन भी चल रहा है, और ऐसे में वो एलए और न्यूयॉर्क के बीच शटलिंग करता रहता है, तलाक की प्रक्रिया से गुजरते हुए। इस परिवार के साथ आगे क्या होता है, हम कहानी में देखते हैं। मैरिज स्टोरी की 2 बेस्ट बातें हैं जो खुश कर देती हैं। पहली चीज़, जब निकोल अपनी तलाक की प्रक्रिया के साथ बढ़ती है तो आगे कानून ऐसे होते हैं जो बतौर महिला उसे सशक्त करते हैं। शुरू में जहाँ वो बता भी नहीं पा रही होती है कि परेशानी क्या है, वहीं बाद में वो कॉन्फिडेंट और मुखर हो चुकी होती है। ये एक चमकीला पक्ष है। दूसरी बात, एक साथ खुश रहने वाले 2 लोग अलग होकर भी तो खुश रह सकते हैं, और अलग होने की प्रक्रिया को खराब बनाने के बजाय पॉजिटिविटी से भी तो भरा जा सकता है। पूरी फिल्म में निकोल और चार्ली अपने वकीलों के सामने या कोर्ट में बहुत चरम स्थितियों में होते हैं, लेकिन जैसे ही अकेले होते हैं, एक दूसरे के प्रति इनका व्यवहार बहुत शांत और सम्मान भरा होता है। इन्हें एक दूसरे से इतना अच्छा व्यवहार करते देखना दर्शकों को खटकने भी लग सकता है, क्योंकि कुछ स्थितियों में दर्शक उम्मीद करता है कि अब सामने वाला इसका करारा जवाब देगा या लड़ेगा या सबक सिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो होना भी नहीं चाहिए। मर्म ये कि रिश्ते का अंत फेल्योर नहीं होना चाहिए। जो भी अंत हो, हम उसे तब भी सेलिब्रेट कर सकते हैं।
मैरिज स्टोरी के 2 लाजवाब सीन हैं जिनके बारे में अलग से बात की जानी चाहिए। स्टोरी पर बात होती है, डायरेक्शन पर, एक्टिंग पर भी बात हो रही है, लेकिन ये सीन कैसे स्ट्रांग है। पहला सीन है तलाक के बाद का। चार्ली अपने बेटे हेनरी से मिलने आता है। हेनरी एक लेटर पढ़ रहा है, वो लेटर जो मैरिज मीडिएटर के सामने निकोल ने लिखा था। चार्ली के बारे में वो क्या सोचती है ये बताया। हेनरी देता है तो चार्ली पढ़ने लगता है लेटर। निकोल ने क्या लिखा था इसमें? चार्ली को सब इनसाइड जोक पता होते हैं। वो बहुत ही व्यवस्थित और मुकम्मल इंसान है। वो इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है कि उसे क्या चाहिए, जबकि मैं हमेशा ये बता ही नहीं पाती कि मुझे क्या चाहिए। मैंने जब उसे पहली बार देखा था उसके 2 सेकंड बाद ही मैं उसके प्यार में पड़ गई थी। इतना पढ़ते ही चार्ली के मन में काले बादल घिर आते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, भावुक हो जाता है। और आपको पता है, जब वो अपने बेटे के बगल में ये चिट्ठियाँ पढ़ रहा होता है तब पीछे दरवाजे पर निकोल भी खड़ी सुन रही होती है। उसकी भी आंखें भीग जाती हैं। चार्ली आगे खत पढ़ना जारी रखता है। क्या लिखा है? और मैं उससे प्यार करना कभी भी बंद नहीं करूँगी, चाहे अब सब कुछ खराब हो गया हो। दर्शक भी ये दृश्य देखकर भावुक हो जाते हैं। दूसरा सीन, दोनों कोर्ट से इतर मिलते हैं ताकि आपस में बैठकर मामला सुलझा सकें, लेकिन इनकी बातचीत जहरीली लड़ाई में तब्दील हो जाती है। दोनों बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं। सबसे विषैली बात चार्ली की होती है। क्या कहता है वो निकोल से? हर दिन मैं सोकर उठता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम मर चुकी होगी, जैसे कि मैं ये सुनिश्चित कर लूँ कि हेनरी के लिए यही ठीक होगा। मैं कामना करता हूँ कि तुम्हें कोई बीमारी लग जाए और उसके बाद तुम्हें कोई कार टक्कर मार दे और तुम मर जाओ। भड़ास में फटते हुए ये बोलकर चार्ली घुटनों पर गिर जाता है। हाथों से चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, ओह गॉड, ये मैंने क्या बोल दिया। निकोल उसके पास आती है, सर पर हाथ फेरती है। चार्ली उसके पैरों से लिपट जाता है, रोता जाता है, कहता है, मुझे माफ़ कर दो। निकोल कहती है, मुझे भी। कौन है इस चर्चित फिल्म से जुड़े हुए लोग? इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नोआ बाम्बाक ने। ये उनकी अब तक की सबसे अच्छी फिल्म मानी जा रही है। पिछले 25 साल के करियर में उनकी अधिकतर फिल्में मज़ेदार और कलरफुल रही, जैसे 2017 में आई द मेरोविट्ज स्टोरीज या फिर 2007 में आई मार्गो एट द वेडिंग। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा खास क्या रही? 2005 में रिलीज़ हुई द स्क्विड एंड द वेल। इस फिल्म से उन्हें बहुत चर्चा मिली। ये फिल्म उनकी बचपन की यादों के बारे में थी, जब नोआ के माता पिता अलग हो रहे थे। ये फिल्म बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट भी हुई थी। मैरिज स्टोरी में चार्ली का रोल एडम ड्राइवर ने किया है। कमाल के कलाकार हैं। बेस्ट एक्टर का ऑस्कर भले ही न जीत पाए हों, लेकिन सब ने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की। नोआ के साथ ये उनकी चौथी फिल्म है, दूसरा ऑस्कर नॉमिनेशन है। इससे पहले वो पिछले साल ब्लैक क्लॉन्समैन के लिए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे। ड्राइवर की और कौन सी फिल्में आपने देखी पिछले सालों में? द रिपोर्ट और स्टार वॉर्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर। निकोल यानी चार्ली की पत्नी, उनका रोल किसने किया? स्कारलेट जोहानसन ने। आप ज़्यादातर लोग उनको जानते हैं, मार्वल की सुपर हीरो मूवीज़ में वो ब्लैक विडो बनती हैं। 2019 में आई एवेंजर्स एंड गेम में भी वो थी। इस ऑस्कर में उन्हें 2 नॉमिनेशन मिले थे, मैरिज स्टोरी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का और जोजो रैबिट के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। लेकिन मैरिज स्टोरी को ऑस्कर दिलाया किस एक्टर ने? लॉरा डर्न, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। लॉरा ने उस वकील का रोल किया जो निकोल की तरफ से केस लड़ती है। फिल्म में उनका किरदार एक सिंबल की तरह पेश होता है। अपनी अदाकारी के लिए वे लगभग हर अवार्ड में नॉमिनेट हुई। 2017 में HBO की बहुत तारीफ पाने वाली सीरीज आई थी बिग लिटिल लाइज, उसमें भी लॉरा ने बहुत अच्छा काम किया था। जाते जाते आपको फिल्म के 2 इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताते हैं। पहला, डायरेक्टर नोआ का सिनेमा से खास रिश्ता रहा है। उनके माता पिता दोनों फिल्म क्रिटिक थे। नोआ ने 2 शादियां की, दोनों एक्ट्रेस। पहली वाइफ जेनिफर जेसन ली, उनको उन्होंने अपनी फिल्मों में डायरेक्ट भी किया, और दूसरी पत्नी ग्रेटा गर्विग, जो नोआ की ग्रीनबर्ग, फ्रांसिस हॉ, मिस्ट्रेस अमेरिका में एक्टिंग कर चुकी हैं। खुद जानी मानी डायरेक्टर भी हैं। 2017 में आई लेडी बर्ड ग्रेटा ने ही डायरेक्ट की थी, जो 5 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। इस साल भी ग्रेटा की फिल्म लिटिल विमेन ऑस्कर में नॉमिनेट हुई। दूसरा ट्रिविया, मैरिज स्टोरी की कहानी काफ़ी हद तक असली है। दरअसल ये खुद नोआ बाम्बाक की कहानी है, जब वो अपनी पहली पत्नी जेनिफर से तलाक ले रहे थे। उनकी पर्सनल कहानी के कई हिस्से निकोल और चार्ली की सिनेमैटिक कहानी में दिखते हैं। ऑस्कर वाली फिल्म है
लल्लन टॉप की खास सीरीज़ इसके अगले एपिसोड में देखें वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, डायरेक्टर टेरेंटिनो की फिल्म जिसमें ब्रैड पिट और लियोनार्डो डिकैप्रियो ने काम किया है। कहानी हॉलीवुड के गोल्डन एज की है और फिर दुनिया को दहला देने वाली एक मर्डर नाइट की।